जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन से गुरुकुल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन यानी बट्टा को कंपेयर करने सीखा था कि कौन बट्टा बड़ा होता है, छोटा होता है, अंश समान होती है तब क्या करते हैं, हर समान होती है तब क्या करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग उन्हीं जो टॉपिक्स को क्लियर किया था उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे पीवाईक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन होंगे। और इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसी कंसेप्ट पे आपको सारे जो टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। होमवर्क में आपको वही क्वेश्चन में दूंगा जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यानी उस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा तभी मैं उसे होमवर्क में दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां आपको प्रॉपर सारा सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सोल्यूशन वहां जाके देख सकते हैं। अब बनने का सवाल ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ही, जरूर बनेगा। आप अगर टॉपिक अच्छा से समझेंगे तो वो क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है इसमें से सबसे छोटी भिन्नक कौन है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग कैसे बनाएंगे, एक मैं आपको मॉड्यूल बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले कंपेयर करूंगा दो दो ऑप्शन लेके। पहले मैं क्या करूंगा, दो दो ऑप्शन लेके कंपेयर करना चालू करूंगा। मानिए कि मैं सबसे छोटा पूछ रहा था ना, यहाँ पे मैं ए और बी में क्या किया, कंपेयर कर लिया। इसमें से क्या आ गया, ए छोटा आ गया बी से। तो अब बी बड़ा है तो बी तो सबसे बड़ा हो, सी बी तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, तो बी इलिमिनेट कर दूंगा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ए और सी को कंपेयर करेंगे, ए और सी को कंपेयर करेंगे। ए और सी में मान लीजिए कि सी छोटा आ गया तो ए को एलिमिनेट कर दिया, यानी ए सबसे छोटा हो ही नहीं सकता। और सी और डी में कंपेयर करेंगे, जो छोटा वही नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करके करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि 11/13 है, 9/11 है, तो 11/13 लिखिए, 9/11 लिखिए। दोनों में कंपेयर कीजिए, देखिए छोटा कौन है। अब बड़ा वाला को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, बड़ा वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताया था ट्रिक आपको पिछला क्लास में। तो 11 × 11 कितना हो गया, 121। और 13 × 9 कितना हो गया, 117। तो कौन छोटा है इसमें से, 9/11 छोटा हो गया। कौन छोटा हो गया, 9/11 छोटा हो गया। तो ऑप्शन यानी 11/13 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 9/11 से बड़ा हो चुका है, तो ये सबसे छोटा नहीं होगा। तो 11/13 ऑप्शन ही इलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अब 9/11 और 3/4 को जल्दी से कंपेयर कर लीजिए। इन 9 चौक हो गया आपका कितना, 36। 9 चौक हो गया 36 और 11 × 33। तो ये दोनों में छोटा कौन हो गया, 3/4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं हो सकता, क्या कि ये बड़ा हो गया है। अब 5/7 और 3/4 में कंपेयर कर लीजिए, 5/7 और 3/4 में कंपेयर कर लीजिए। तो 7 × 21 और 5 चौक 20, कौन छोटा हो गया, 5/7 छोटा हो गया, यानी सबसे छोटा क्या होगा, 5/7। तो आपको इसी प्रकार ऑप्शन को इलिमिनेट करना है, इसे जल्दी बन जाएगा। ऐसे क्या होगा, आप थोड़ा रफ्तार में कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आप ये समझा, ये टाइप का समझ रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, कौन सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें पूछ रहा है आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो यानी अब छोटा वाला को एलिमिनेट करना है, बड़ा वाला को लेके चलना है। तो आइए देखिए, 2/3 है और 3/4 है। अब देखिए मैं थोड़ा तेजीम करूंगा, आप समझिएगा, आपको भी एग्जाम में थोड़ा तेजीम करना है। 4 दूनी 8 हो गया, 3 × 9 हो गया। छोटा हो गया कौन, 2/3, यानी 3 अच्छा बड़ा पूछ रहा था इसमें, तो बड़ा वाला को लेके चलेंगे। 2/3 और 3/4 तो हो गया 4 2 8 3 3 9, तो बड़ा हो गया ये, यानी ऑप्शन ये 2/3 तो इलिमिनेट हो गया, 2/3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हो गया है छोटा, आपको ये हो ही नहीं सकता। अब 3/4 और 4/5 में कंपेयर कीजिए जल्दी से। 4 × 12, 4 चौक 16, सॉरी 3/5 था, तो 5 × 15, 4 चौक 16, तो कौन बड़ा हो गया, 4/5 बड़ा हो गया। तो 3/4 हो ही नहीं सकता, तो 3/4 को भी हटा दीजिए। अब एक बचा 4/5 और 5/6 को कंपेयर करना, तो 5 × 5 = 25 और 6 चौक 24, कौन बड़ा, 5/6 बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 5/6। तो ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना है, दो दो कंपेयर किए, जल्दी जल्दी कंपेयर किए, ऑप्शन काटते गए, सबसे बड़ा अंत में एक नंबर आपको मिल ही जाएगा। अब बोलिएगा कि इसको एलसीएम मेथड से भी बना सकते थे, जरूर बना सकते थे, आप एलसीएम मेथड से भी इसको बना सकते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सारे नंबर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6 है। एलसीएम सबका ले लीजिए आप, कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 और 12 और 5 का 60, 60 ही एलसीएम आएगा। 3 से 20 बार में 40, 4 से 15 बार में 45, 5 से 12 बार में 48,
6 से 10 बार में 50, तो सबसे बड़ा को देखिए यहाँ पे कौन हो गया, सबसे बड़ा 50। अब 50 किसका आया था, 5/6 का, तो 5/6 का ही 50 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको, डी। और सबसे छोटा कौन हो गया, 40, यानी सबसे छोटा हो गया 2/कौन हो गया, 2/3 हो गया, सबसे छोटा हो गया 2/3। ठीक है, 2/3 सबसे आपको छोटा हो गया। तो आप ऑप्शन वाला, आप एलसीएम वाला मेथड तब यूज कीजिएगा ना जब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हुआ, तब आप ऑप्शन वाला एलसीएम वाला मेथड यूज कीजिएगा। नहीं तो सीधा बड़ा छोटा पूछ रहा है तो डायरेक्ट दो दो को लेते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, उससे जल्दी बनेगा। आपको समय भी बचाना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बनाते रहना है। एग्जाम में टाइम जो है ना एक बहुत अहम रोल निभाता है, तो टाइम भी आपको क्या करना है, सेव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग वाला आ गया, अब इसमें एलसीएम मेथड यूज कीजिएगा आप, बहुत अच्छा से एलसीएम मेथड यूज कीजिएगा, बेहतरीन से बनेगा। देखिए क्या क्या नंबर है, पहले लिख लीजिए। 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। कह रहा है कौन डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, बड़ा से छोटा। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। सभी देखिए प्राइम, सभी का एलसीएम कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एलसीएम आ जाएगा। यानी 5 गुना 9 गुना 13, तो यही आ जाएगा एलसीएम। 5 आ गया तो कितना हो गया, 13 39 और 9 9 9 81 का 8 9 27 और 35, 351 हो गया ये। 9 से इसको कीजिएगा तो 65, 65 गुना 7 7 बचे 35, 35 का 3 तो 455 हो गया ये। 13 45 यानी 5 9 4, यानी एलसीएम लेके आप सारा वैल्यू ऐसे करके निकालिएगा। तो जल्दी थोड़ा तेजी में निकालना है इसको। तेजी में निकाल लिया। अब देखिए सबसे, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 495, यानी सबसे बड़ा 11/13। इससे छोटा कौन, इससे छोटा 7/9। सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 3/5। तो देखिए ऑप्शन किस में लड़ रहा है ऐसा, 11/13, 7/9 और 3/5, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं, यानी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, घटते या बढ़ते क्रम में रहेगा तब आपको बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा लेना होगा, तब आप एलसीएम मेथड का यूज कीजिएगा। नहीं तो ऐसे कंपेयरिंग, दो दो को कंपेयर करके बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 3 संख्या है, 5/8, 4/9 और 7/12। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, 12 और 8 से निकाल लीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 12 36 और 8 4 दूनी 4 9 72। एलसीएम कितना आ गया, 72। एलसीएम आ गया 72, 72। अब देखिए 8 9 जाए, 9 5 जाए 45, 9 8 जाए, 8 4 जाए 32, 12 से 6 बार में 6 7 जाए 42। तो आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन, 4/9। सबसे छोटा यहाँ 32, तो इसका क्या है 4/9। उससे बड़ा कौन, 42, तो इसका 7/12। सबसे बड़ा कौन, 45, तो इसका 5/8, इसका 5/8। 4/9 7/12, और उससे बड़ा क्या, तो 4/9 7/12, और उससे बड़ा 5/8। तो ऑप्शन नंबर ए, ये है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट, बोल रहा है सबसे बड़ा इसमें से कौन है। तो मैं ऐसा आपको बता चुका हूं कि जब भी कंपेयर करने रहे तो आप दो दो को लेके कंपेयर कर दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन बनेगा, इसमें दो दो को लीजिए और कंपेयर कीजिए। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका होमवर्क रहा कि आप क्या होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इनमें से कौन सही है, रिगार्डिंग सही कौन है। अब बड़ा है, छोटा है, या जोड़ने पे एक आ रहा है, तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए। चार दो ही संख्या है, 4/5 है, 7/8 है। इसको कंपेयर कीजिए, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए। 8 4 जा 32 आ गया, ये 7 5 35, यानी आपको क्या है, 7/8 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर सी में 7/8 क्या है, बड़ा है 4/5 से। बस कंपेयर करने का रहा है तो आप निकाल के दो नंबर आपको है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उससे बेहतर मेथड कोई नहीं होगा। एलसीएम लीजिएगा, टाइम लगेगा दो को कंपेयर करने में, ठीक है। कंपेयर कर लिए क्रॉस मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो ये मैं बता चुका हूँ, सबसे बड़ा कौन है। दो को लेके आप कंपेयर कीजिए और सिंपली कमेंट बॉक्स में बताइए। और कमेंट बॉक्स में बताइए, आप क्वेश्चन देख के जो है भागिए नहीं, मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। स्किप तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, किसको, देश को देख रहे हैं। वो पेट्रोल हाइप हो रहा है, सब चीज़ की दाम बढ़ रही है, तो आप जो है क्वेश्चन को भी आप उस तरह जी मोदी जी की तरह छोड़ के मत भागिए।
जैसे वो देश को भी अभी छोड़ दिए ना कि जो अब बीत रही है, पेट्रोल महंगी, सब कुछ भी महंगा हो रहा है धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को भी मत छोड़िए, क्योंकि आप क्वेश्चन को छोड़िएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन भी आपको छोड़ देगा एग्जाम में। तो उसी प्रकार अगले चुनाव में जनता भी शायद मोदी जी को नहीं छोड़ दे। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इन द गिवन फ्रैक्शन। कहता है कौन असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा हम लोग लेते हैं। यानी अब देखिए 3 आ गया फ्रैक्शन, 4 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम लेते हैं हम लोग सबका। तो 3 संख्या है, 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ गया 105। तो यहाँ 5 से 35 बार में, 7 से कितना हो रहा है 15 चौके 60 बार में, 5 से 21 दूनी 42 हो गया। तो अब इसको क्या करना है आपको, इसको करना है आपको क्या चीज़ में बोल रहा है, असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन 35 यानी 1/3, इससे बड़ा कौन 42 यानी 2/5, सबसे बड़ा कौन 60 यानी 4/60। तो 1/3, 2/5 और 4/7 देखिए कहाँ 1/3, 2/5, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 5/6 एंड ग्रेटर देन 4/5। कह रहा है कौन ऐसा संख्या है जो 5/6 से तो छोटा है, 5/6 से क्या है छोटा है, लेकिन 4/5 से क्या है बड़ा है, 4/5 से क्या है बड़ा है। तो इसका मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। यानी आपको इसमें देखना है कि कौन संख्या 4/5 से बड़ा है। यानी 4/5 से आप जल्दी से सारा ऑप्शन को कंपेयर कर लीजिए। 9/10 है, अब देखिए 4/5 से आप कंपेयर कर लीजिए, 9/10 है, तो 9/10 है ना, तो अब जल्दी से वो कंपेयर कर लीजिए 4/5 से, यानी क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए वो संख्या। 9/10 देखिए बड़ा है क्या 4/5 से, 40 45, ठीक है ये बड़ा हो गया। और 5/6 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए 5/6 से इसको कंपेयर कर लीजिए, 9 छक 54 और 10 बचे 50, ठीक है। लेकिन 10 था आपका 5/6 से भी बड़ा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4/5 से तो बड़ा है, लेकिन 5/6 से भी बड़ा हो गया, दोनों से बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। तो ए हटाइए। अब जल्दी से फिर बी ऑप्शन को रखिए। 31/40 है, 31 बटा कितना है 40, इसको कंपेयर करिए, 4 चौक 16, 160 और 5 नंबर 5 दिया 15, 155। तो ये तो आपको क्या हो गया, ये जो आपका 31/40 है ये 4/5 से छोटा ही हो गया। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, 4/5 से क्या कर रहा है बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पहले अथी में छट गया क्राइटेरिया में। तो ऑप्शन इलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ऑप्शन को इलिमिनेशन करना भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31/40 नहीं होगा, तो अब 41/50 रख के हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया 200, ये हो गया 4 4 5 कम 5 5 205। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4/5 से तो ये बड़ा हो गया ना, 4/5 से, हाँ ठीक है 4/5 से बड़ा हो रहा है, ठीक। तो ये 4/5 से बड़ा हो रहा है। अब दूसरे से कंपेयर करते हैं हम लोग, दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो दूसरे से कंपेयर करते हैं ये 5/6 से, तो ये क्या हो गया 6 कम 6 6 24, अब 5 5 25, 250, यानी ये छोटा हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या हो रहा है 4/5 से तो बड़ा हो रहा है और 5/6 से क्या हो रहा है छोटा। तो ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से बनेगा। आपको एक चार्ट बना लेना है इस तरह से। क्या चार्ट बना लेना है, चार्ट ये बना लेना है कि आपको ऐसा संख्या लेना है, जैसे मैं चार्ट यहाँ बनाया है, यहाँ पे हमने कि ऐसा संख्या लिया है जो कि 4/5 से तो बड़ा है, वो संख्या क्या मान लिया x, ऐसा कि 4/5 से तो बड़ा है और क्या है 5/6 से वो छोटा है, ठीक है। तो ऐसे चार्ट बना लिया, फिर अपना एक एक ऑप्शन रख के जल्दी से चेक कर लिया, एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। अब ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 नंबर कौन सा सबसे छोटा है। मैं बता चुका हूँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहचानने का। ऑप्शन 2 लेके ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइएगा, बहुत जल्दी बनेगा ये। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कहता है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा फ्रैक्शन जो है उसके बीच का अंतर निकालिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना आपको कि सब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर निकालना है, तो आप एलसीएम मेथड यूज कीजिए, इससे बेहतरीन मेथड आपको नहीं होगा। क्योंकि एलसीएम मेथड का यूज कीजिएगा तो आपको तो एक तो चीज़ पता चलेगा कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, फिर वहीं पर आप घटा दीजिएगा तो अंतर भी पता चल जाएगा। आइए अब एलसीएम मेथड से बनाते हैं। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। सभी का एलसीएम क्या आएगा देखिए 30 और 60 आना चाहिए। 60 ही लेते हैं। चलिए 30 से 20 बार में 40, 4 से 15 बार में 45, 5 से 12 बार में 48, 6 से 10 बार में 50। तो अब सबसे बड़ा देखिए कौन हो गया इसमें
बताइए सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा 50, सबसे बड़ा 50 हो गया और सबसे छोटा कौन हो गया 40। दोनों का अंतर निकाल दीजिए, 50 और 40 का अंतर कितना हो गया, 50 माइनस 40 अंतर बटा 60 यानी 10 बटा 60 यानी 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6, ऑप्शन नंबर ए। बस सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंतर निकाल दिए, बस 1/6 आ गया। यही आपको करना है, एलसीएम मेथड लीजिए, इसमें बेहतरीन रहेगा। अब ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग में बता सकते हैं, ये ऐसे भी अरेंज ही था क्या चीज़ में, असेंडिंग में, छोटा से बड़ा में। देखिए गिव द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो इसका क्या बताया मैं, सबसे अच्छा तरीका है इसका, क्या लीजिए आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए और बनाइए, आसानी से बनेगा ये, ठीक है। एलसीएम मेथड से इसको बनाइएगा। किस मेथड से बनाइएगा, एलसीएम लेके बनाइएगा। तो ये होमवर्क में आप बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो इसको मैंने क्या बताया, दो दो को लेके कंपेयर कीजिए। अब देखिए मैं रहता ना बहुत जल्दी इसको कंपेयर कर लेता, जैसे कि 3/7 है, लार्जेस्ट पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा मैं। 5/9 है तो 9 तिया 27, 7×5 = 35, 5/9 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब 5/9 और 7/11 कंपेयर करेंगे हम लोग, ये 55 हो गया, 9 7 63 हो गया, तो 5/9 भी छोटा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। 9/13 एक बचा, इससे कंपेयर कीजिए, अभी दोनों में जो बड़ा वही बड़ा होगा। अब ये हो गया कितना, 11 × 9 99 हो गया, और ये 91 हो गया, 63 91 हो गया। बड़ा सबसे बड़ा कौन हो गया, 9/13 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया 9/13। अब इतना ही जल्दी आप बनाइएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, कट कीजिएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। इसमें एलसीएम लेते तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम इससे ज़्यादा लगता है, इससे जरूर ज़्यादा लगता है टाइम, तो इसलिए आप इस मेथड से बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में है। तो इसमें क्या बताया मैं, हमने एलसीएम लेके आप आसानी से बता सकते हैं। और एक ये कंसेप्ट भी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ आपको। अगर कभी भी आपको कोई ऐसा बट्टा मिले, फ्रैक्शन मिले एक से अधिक, जिसका अंतर समान हो, जैसे कि देखिए मैं लिखूँ 5/7, फिर यहाँ लिखूँ मैं 9/11, फिर यहाँ लिखूँ मैं 13/15, ठीक है। यहाँ देखिए 5 और 7 का अंतर कितना है 2, 9 और 11 का अंतर कितना है 2, 13 और 15 का अंतर कितना है 2, अंतर समान है। अंतर जब भी समान रहता है ना, तो जो संख्या जितना बड़ा होगा वो संख्या जो है सबसे वही बड़ा होता है। यानी यहाँ पे 13 बड़ा है ना, यहाँ पे क्या आपका बड़ा है 13 बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। 5/7 छोटा है ना, तो सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब अंतर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, समान हो, तब ये नियम काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी देखिए आपको एक चीज दिख रहा है कि अंतर समान है, 2/3 है, 3/5 है और 7/9 है। वो नहीं, इसका अंतर समान नहीं है, इसका हमें अंतर में एक है, इसका अंतर 5 है, तो इसमें अंतर एक समान नहीं था। अगर अंतर समान रहता तो आसानी से आप बता सकते थे कौन बड़ा है। तो अब ई दोनों में देखिए अंतर समान है, 3 से 2 बार में और 7 से 2 बार में, तो ई दोनों में तो बड़ा यही होगा, 7/9 ही बड़ा होगा। तो आपको क्या कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है यानी सबसे बड़ा क्या आना चाहिए 7/9। तो देखिए ऑप्शन 2 ही में 7/9 सबसे बड़ा आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर एक ही ऑप्शन में 7/9 सबसे अंतिम में रहता ना, तो ऑप्शन नंबर वही हम लोग क्या करते हैं, मार के चल जाते। तो ऑप्शन ए या बी में से कोई भी होगा, होमवर्क में रहा ये, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अब कौन होगा, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं ना। ए और बी में कंपेयर, अब 2/3 में बचा और 3/5 में बचा कंपेयर करना, तो इसको भी क्रॉस से कंपेयर कर लीजिए। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 3/5 सबसे छोटा है, तो 3/5 इसमें छोटा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करना सीखिए। ये हो गया 9 दूनी 18, 7 किसी तो बड़ा है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हाँ देखिए वो जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, ये क्वेश्चन उसी पे है। तो 6/7 है, सबका अंतर देखिए समान है, 5/6 है, 7/8 है और 4/5 है। सबका अंतर देखिए कितना है, 1 का अंतर है। सबका डिफरेंस कितना है, अंश और हर का 1 का अंतर है। देखिए 1 का अंतर है, 1 का अंतर है ना, यानी जो संख्या सबसे छोटा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा कौन है 4/5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी 4/5। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/5। समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी अंतर जब समान रहे तो क्या है, जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। अंतर किसका, अंश और हर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 और 4/9, कहता है कौन इसमें से भिन्न 2/5 और 4/9 के बीच में आ रही है। तो मैं आपको एक चार्ट बनाने कहा था, क्या कहा था कि 2/5 और 4/9 के बीच में आना चाहिए, यानी ये संख्या 2/5 से बड़ा होना चाहिए और 4/9 से क्या होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए था। अब देखिए इसमें 2/5 से बड़ा कौन है, 4/9 से छोटा कौन है, आसानी से वो आपको पता चल जाएगा। अब 2/5 से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, यानी 2/5 से बड़ा होना चाहिए वो। 3/7 देखिए बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 रख के देखें, 7 दूनी 14 5 या 15, ठीक है बड़ा तो है ही। और 4/9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 4/9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4/9 से देखिए छोटा हो रहा है, 4/9 से देखिए 9 27 और 7 चौक 28, 9 27 और 28, हाँ 4/9 से छोटा हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और यही लग गया आपको, ऑप्शन ही ऐसे एलिमिनेट करना है, ये बेहतरीन मेथड है, आपको आसानी से ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या था, 2/5 और 4/9 के बीच में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कंपेयर वाला क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है, ये पूछ रहा है। तो आप सिंपली इसको एलसीएम मेथड से आप कीजिए, ए बी सी लिख लीजिए आप आसानी से, ए बी सी लिख लीजिए, उसके नीचे सबका मान लिख लीजिए। ए का मान है 3/5, बी का है 7/9, सी का है 5/7। अब क्या कंपेयर वाला है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अब देखिए 5 9 का 45 होगा और 7 तो कुछ ना कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 5 गुना 9 गुना 7 यही एलसीएम आएगा। 9 7 63, 63 गुना 3, 3 3 9 छोटी 18, 189 हो गया। 9 7 5 35, 35 गुना 7 5 35, 35 का 3 7 21 24, 245 हो गया। 7 कॉमन हो गया, 9 5 45, 45 गुना 5 5 25, 25 25 2 5 20 तो 22, 225 हो गया, 225 आ गया। तो अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, 189 245 225। तो इसमें से आपको सबसे, अब क्या बोल रहा है इसमें कौन सही है, तो सबसे छोटा आप देखिए खुद बताइए, सबसे छोटा कौन है, सी। सबसे बड़ा कौन है, सब घटते क्रम में बड़ा से छोटा में सबसे बड़ा कौन, बी 245, उससे छोटा कौन, सी, सबसे छोटा कौन, ए 289, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो उसी प्रकार हम लोगों ने अरेंज कर दिया, सबसे बड़ा ये ए बी तो बी ले लिया, उससे छोटा सी तो सी ले लिया फिर, और सबसे छोटा ए तो ए ले लिया फिर। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, बी सी ए, बी सी ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा कौन है। आपको दो दो, मैंने क्या बताया कि दो दो करके कंपेयर कर देना है, बस दो दो करके कंपेयर कीजिए आसानी से बनेगा, उससे अच्छा मेथड नहीं हो सकता। दो दो करके कंपेयर कीजिए आसानी से बनेगा। और एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, अब एक चीज़ और मैंने बताया कि अगर अंतर समान हो, डिफरेंस सेम हो, तो जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा। यहाँ देखिए सबका अंतर जो है सेम है, 15 और 16 का 1, 19 और 20 का 1, 24 और 25 का 1, अब 35 34 और 35 का अंतर 1, सबका अंतर सेम है, यानी जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा। लार्जेस्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ा क्या होगा, 34/35, आसानी से 34/35। आपको एलसीएम भी नहीं लेना है, अंतर आपको समान हो तो सिंपली ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर, असेंडिंग में और यानी बढ़ते क्रम में, तो ये आप एलसीएम लेके बना लीजिए सिंपली। एलसीएम लेके नहीं बनाए तो पहले अंतर चेक कर लिया कीजिए आप। डिफरेंस अगर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में अंतर जो है सेम रहता है, यहाँ देखिए 2 और 3 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, यहाँ पे अंतर 2 है। लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि ये तीनों का अंतर 1 है, तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन, 2/3, उससे बड़ा कौन, 5/6, और सबसे बड़ा कौन, 7/8। यानी कुछ भी अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, 7/8 ये तीनों का। अब देखिए ये तीनों का पेयर कहाँ लग रहा है, ये तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए आपको एक जगह यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, और यहाँ पे भी मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन लगातार, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन में देखिए आपको ये देखना है कि क्या 9/11, क्या 9/11 2/3 से छोटा है, 9/11 2/3 से कंपेयर कर लीजिए, 27 22, तो कौन आपको छोटा होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और 2/3 और 9/11 7/8 से बड़ा है, 9/11 7/8 से क्या बड़ा है, तो 7/8 से क्या बड़ा है, 9 72 77, तो 7/8 से छोटा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी इस सीरीज का कॉम्बिनेशन और कहीं मिल रहा होगा, इसका मतलब इस सीरीज का कॉम्बिनेशन देखिए और कहीं मिल रहा होगा, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। इस सीरीज का कॉम्बिनेशन और कहीं मिल रहा होगा, आइए देखते हैं कहाँ मिल रहा है इस सीरीज का कॉम्बिनेशन। 2/3 से बड़ा 5/6, 2/3 से बड़ा 5/6, इससे बड़ा 7/8, यहाँ भी मिल रहा है 2/3 से बड़ा 5/6 7, सब में मिल रहा था ये सीरीज। यानी आपको सबको चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा था क्या कि एलसीएम लेके ही कर लेते, तेजी में हो जाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कंपेयर करने आए तो आप एलसीएम लेके कंपेयर
कर लीजिएगा। अब ये दोनों ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए, 9/11 और 7/8, इन दोनों में 72, 77, तो ये बड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या कि ऑप्शन नंबर ये तो छोटा ही आपको मिलेगा। अब 7/5/6 और 9/11, 55 और 9×54, 55, 9×54, नहीं ये भी नहीं लग रहा था। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका इसका। तो इस प्रकार का देखिए, अगर अंतर यहाँ अलग अलग था, यहाँ एक अंतर 2 था, तो कितना सवाल मेरे को घुमा दिया। तो इसलिए जब भी आपको अंतर अलग रहे, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग रहे, तो कौन सा मेथड यूज करना है? एलसीएम मेथड। बस ध्यान रखिए, एलसीएम मेथड यूज कीजिए, आसानी से सवाल को सॉल्व कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज सेकंड लार्जेस्ट। कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सेकंड, यानी दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा कौन है। तो एलसीएम ले लीजिए सभी का, 2/9 है, 4/11 है, 7/15 है और 6/13 है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सभी जो है 9, 11 में कुछ कॉमन है, 15 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो सभी का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम आप निकालिए, 9, 11, 15 और 13। तो 3 से 3 बार में 9, 3 से 5 बार में 11 और 13। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 3 3 9, 9 गुना 11 गुना 5 गुना 13, कितना हो गया? 13 5 65, 65 गुना 9, 9 5 45, 45 का 4, 9 6 54, 58, 5 8 5 13, 13 के 13 14 14 14, 6 4 3 5। एलसीएम कितना आ गया? 6 4 3 5। ठीक है, तो आपको ये एलसीएम से ही बनाना पड़ेगा। और सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, यानी आपको सेकंड नंबर पे कौन नंबर आएगा, यही बोल रहा है कि सेकंड नंबर पे कौन नंबर आएगा। अब देखिए 9 से इसको कीजिए, तो 9 से 9 निकालिए, ये कितना आएगा? 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 1430। 11 से देखिए इसको काट के, अब 11 से 5 बार में 55, 9, 11 से 8 बार में 88, 5 11 से 5 बार में, इतना गुना 4, 5 20, 20 का 2, 8 32, 5 20, 20 का 2, 8 32, 34, 34 का 3, 5 20 23, 2 3 4 0, ये हो गया 2 3 4 0। अब 15 से देखिए, 15 से 4 बार में 60, 15 से 2 बार में 30 और 15 से 9 बार में, इतना गुना 7, 9 7 63 का 6, 7 14, 6 20, 20 का 2, 7 28, 2 30, 3 0 0 3। 13 से चेक कर लीजिए, 13 5 65, 13 4 52, 12 123, 13 4 52, 13 123, तो हो जाएगा ये कितना? ये हो जाएगा 2970, 2970, 13 चौके इतना मल्टीप्लाई 6, 2970 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको सेकंड लार्जेस्ट बोल रहा था, ये सेकंड नंबर पे, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया आपको कौन? देखिए सबसे छोटा हो गया ये, तो सेकंड आपको क्या बोल रहा है इसमें? सेकंड लार्जेस्ट में सेकंड नंबर पे कौन है? सबसे बड़ा हो गया आपको 3033, और उससे सेकंड में कौन हो गया? 2970, यानी ये सेकंड लार्जेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी 6/13 जो है, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट बोल रहा है, यानी लार्जेस्ट में सेकंड नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 20 का क्या होगा? डी। ठीक है, 6/13 सेकंड में लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। हाँ, फ्रैक्शन में बोल रहा है आपको असेंडिंग पावर के रूप में रहे, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको देखिए, जब भी पावर के रूप में अगर असेंडिंग डिसेंडिंग पूछे ना, कि 2 पे पावर 5 है और कुछ भी 8 पे पावर 3 है, इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, आपको कभी भी ऐसा पूछे, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, सभी के पावर को बराबर कर दीजिएगा। अगर हम सभी को पावर को बराबर कर दें, तो जो संख्या जितना बड़ा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5 पे पावर 13 है, 8 पे पावर 13 है, तब आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा होगा, 8 वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 पे पावर 5 है, 8 पे पावर 3 है, इसके मैं क्या करूँगा, सभी के क्या करूँगा, पावर को इक्वल कर दूंगा। अब जैसे 2 पे पावर 5 है, 8 पे पावर 3 है, तो इसको भी पावर 5 बनाइए। 2 पे पावर 5 है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसका तो ये तो पावर इक्वल तो बन ही नहीं सकता। मान लीजिए कि ये 6 रहता, तब बना सकते थे हम लोग कि 2 पे पावर 2 पे पावर 2 हो गया 4, और फिर कितना, 2 पे पावर 2 हो गया 4, और 2 पे पावर ये हो गया 3, और ये हो गया कितना, 2 पे पावर 3 पे पावर
3 यानी 2 पे पावर 5 हो गया, ये 2 पे पावर कितना हो गया 9 हो गया। तो ये तो इसका तो बेस पता चल गया कि दोनों का बेस 2 2 है, यानी जिसका पावर बड़ा वही संख्या बड़ा होगा। इसमें तो बेस इक्वल हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है इस तरह में कि आपको सभी का क्या करना है, पावर को इक्वल कर लेना। ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही कि आपका पावर जो है इक्वल आ जाएगा। यानी सबका जो है आपको पहले एचसीएफ निकाल लेना है पावर का। मेनली पावर इक्वल करने का मतलब क्या है, एचसीएफ निकाल लीजिए पावर का। जैसे यहाँ 34 है, 51 है और 17 है, सभी का एचसीएफ क्या आएगा, देखिए 17 आएगा। क्या आएगा, 17, यानी महत्तम समावर्तक जिसको कहते हैं 17 आ गया। यानी सभी के पावर को आप क्या बनाइए, अब 17 बनाइए। सभी के पावर को क्या बनाइए, 17 बनाइए। अब देखिए 3 पे पावर 34 है, इसको 17 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से गुना। 34 को 17 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटा दिए थे, ये आ गया। 2 पे पावर 51 है, दूसरा क्या है 2 पे पावर 51 है। इसको अब 17 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 3 से अलग करना पड़ेगा, तब 17 बन गया। फिर है 7 पे पावर 17, ये तो 17 बना हुआ है, ये तो 7 पे पावर 17 रहने दीजिए। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 पे पावर 17, 2 पे पावर 3 8, 8 पे पावर 17 और 7 पे पावर 17। अब देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा था आपको करने, यानी छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या हो गया, 7 पे पावर 17 हो गया। अब सभी पे पावर 17 है, यानी 7 वाला सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा 8, सबसे बड़ा क्या हो गया 9। यानी आपको 7/17 सबसे छोटा, इससे बड़ा 2 पे पावर 51 और सबसे बड़ा 3 पे पावर 34। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी सभी का पावर को क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। क्या बोल रहा है, 3 पे पावर 50 है, फिर 4 पे पावर 40 है, 5 पे पावर कितना है 30 है, 6 पे पावर कितना है 20 है। तो सभी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, किसका, पावर का, 50 का, 40 का, 30 का, 20 का, सभी का आप एचसीएफ निकालिए। कितना आएगा, कॉमनली जान रहे हैं 10 आएगा, क्योंकि 10 का सब देखिए मल्टीपल है, तो सबका पावर 10 बनाइए। ये क्या हो गया, 3 पे पावर 5 पे पावर 10, 4 पे पावर 4 पे पावर 10, 5 पे पावर 3 पे पावर 10, 6 पे पावर 2 पे पावर कितना 10। तो सभी पे पावर हम लोगों ने कितना बना लिया, 10 बना लिया। अब ब्रेक कर दिए पावर को, तो 81 गुना 3 243, 256 पे पावर, ये 243 पावर 10, 256 पावर 10, 125 पे पावर 10, ये कितना हो गया 36 पे पावर 10। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा इसमें पूछ रहा था कौन है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, 256 पे पावर 10, यही बड़ा है, 256 बड़ा है सबसे बड़ा। तो ये किसका निकाला था हम लोगों ने, 4 पे पावर 40, तो कौन बड़ा है, 4 पे पावर 40 सबसे बड़ा हो गया। तो अब क्या कीजिएगा, इसमें पावर को क्या कीजिएगा, आप इक्वल कीजिएगा। बस पावर को इक्वल करने के लिए एचसीएफ लीजिएगा, उसका मल्टीपल के रूप में लिख के आप इक्वल कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का एचसीएफ निकाला, सभी का एचसीएफ कितना निकला था 10। अब सबको पावर 10 के रूप में हमको लेना है, तो इससे से 10 निकाल लिए तो 3 पे पावर 5 बचा, इससे 10 निकाल लिए 4 पे पावर 4 बचा, इससे 10 निकाल लिए 5 पे पावर 3 बचा, इससे 10 निकाल लिए 6 पे पावर 2 बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स बराबर इतना, अब इसमें कंपेयर करना है। अब मैंने बता दिया कि पावर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सभी पावर का एचसीएफ लेते हैं और बड़ा छोटा पता करते हैं। तो अब इसमें बताइए कि बड़ा छोटा कौन है, ये होमवर्क में रहा आपका। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो पावर क्या हम क्या बताएं कि सभी का पावर इक्वल कीजिए, तो घटते क्रम में आसानी से अरेंज हो जाएगा। 2 पे पावर 12 है, 3 पे पावर 8 है, 5 पे पावर 4 है। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 4। सभी के पावर को 4 बनाइए, 4 गुना 3 12 है, 2 पे पावर 3, इस पे भी पावर 4, 3 पे पावर 2, इस पे भी पावर 4, 5 पे पावर 4। तो ये 8 पे पावर 4 हो गया, 9 पे पावर 4 हो गया, 5 पे पावर 4 हो गया। डिसेंडिंग में यानी बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा कौन हो गया 9 वाला, 3 पे पावर 8 सबसे बड़ा। इससे छोटा क्या हो गया 8 वाला, यानी 2 पे पावर 12। इससे छोटा क्या हो गया 5 पे पावर 4 वाला, तो 5 पे पावर 4। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन लड़ रहा है, 3 पे पावर 8, 2 पे पावर 12, 5 पे पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया 24 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू, कह रहा है किसके वैल्यू सबसे ज्यादा है। किसका वैल्यू क्या है आपका सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब वैल्यू सबसे बड़ा, यानी सिंपली पूछ रहा है आपको सबसे बड़ा कौन है। तो आप सबका पावर का क्या एचसीएफ लीजिएगा। एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। अब मल्टीपल के रूप में इसको लिख के अब बताइए हमको, ये होमवर्क में रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ वाला है, एचसीएफ लेके आप पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग आपको सारा जो है इसका तो हम लोग बना चुके हैं बारे में, आपको सारा आंसर की इसमें मिल जाएगा। जो भी आप
बनाएं, सबका आंसर यहाँ पे मिलाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। 25 में से मान लीजिए आपका 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, 25 में 25 सही हुआ तो बेहतरीन, आप कंसेप्ट सारे सीख रहे हैं और सारे बना भी रहे हैं। तो आप अगर फिर से बताते हैं, फिर से बना के आप बताइए कि कितना आपका सही हुआ और किस, आप तब पता चलेगा उसे कि आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, कितना बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग एपी जीपी और उनके सारे कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। तो वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर क्लास को अटेंड करें। धन्यवाद।